हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज है वेडनेसडे और मैंने विहान को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मैंने उनको भी ऑफिस के लिए लंच वंच बना के दे दिया। देन अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और आप देख सकते हो धूप कितनी तेज़ है। मैं आँख भी ढंग से खोल नहीं पा रही। तो इनू को मैंने उठते ही मम्मी के पास छोड़ दिया था और आज उनके लिए लंच और नाश्ता जो बनाया था, आटा मैंने मम्मी के यहाँ से लिया था। तो मुझे ये काम पूरा और गेहूँ पीसने देने वाला काम पूरा आज या कल में कर लेना है। तो तेज़ धूप है, मैं आशा करती हूँ कि आज ही ये सूख जाएगा। तो मैं इसलिए सुबह सुबह फटाफट कर रही हूँ। तो अब मेरी इस ब्लॉग को देख के पता चल जाएगा कि मेरी सिंपल सी रूटीन रहती है और सिंपल लाइफ है एक लोअर मिडिल क्लास की लाइफ में। मुझे नहीं पता कितना हाई फाई होता है क्या है। तो कई लोग मीन्स जो मुझे जानते हैं वही बोलते, कमेंट नहीं करते हैं। पर हाँ, जो होता है ना, जो थोड़े बहुत मुझे सपोर्ट करने के लिए बोल के वीडियो शेयर करते हैं, तो वही लोग होते हैं कि तू ऐसी वैसी, मीन्स बहुत ज़्यादा नेगेटिवली कमेंट करते हैं ये वो। और मेरे जो पास के रिलेटिव्स हैं, थोड़े रिलेटिव्स हैं जो मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ, आपको पता ही है, मैंने बताया भी था। तो वो है मेरे रिलेटिव्स है कि मुझे बहुत ज़्यादा ताने देते हैं, तुम्हारी दीदियाँ तो गांव में रह के मेहनत करती है, तुम बहुत ज़्यादा दिखावा करती हो, तुम हाई फाई उसमें रहती हो, ये वो। पता नहीं मेरी लाइफस्टाइल से उनको दिक्कत ही क्या है। ना मैं उनसे खाना मांगती हूँ ना कुछ है। पर कुछ लोग हैं बात बात पे ऐसे रूडली, अब रिलेटिव है तो कॉल नहीं करो तो बोलते कि ये रे वो रे। रिलेटिव ने बोल के नहीं कॉल करूँगी तो ऐसे, और कॉल भी कर लिया, बात कर ली तो उनको ये दिक्कत है, फिर ऐसे ही सुनाने लग जाते हैं। तो आप मेरे ब्लॉग को देख के ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरी लाइफस्टाइल देख के गाँव की लाइफस्टाइल और मेरी लाइफस्टाइल में क्या है, कितना ही अंतर होगा। आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा। तो इस तरीके से हाँ, मैं मानती हूँ गाँव में आंगन होती है और जहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ वहाँ आंगन नहीं है, बट मैं एक रूम में ही रहती हूँ दोनों बच्चों के लेके, इतना एडजस्ट मैं करती हूँ। तो और कितना, मुझे नहीं लगता उनको क्या दिक्कत है या उनको जलन है मैं दिल्ली में रह रही हूँ बोल के। क्या मैं पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैं बच्चों को छोड़ के काम पे नहीं जा रही। जैसे गाँव में अपने बच्चों को देख रेख करते हैं, उनको देखते हैं और घर भी संभालते हैं, वैसे ही मैं कर रही हूँ। फिर भी पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, बात बात पे ताने देते रहते हैं। तो ये सब है जो था, बस फिर बोलूँ, इसलिए मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करने का मन किया। कभी कभी ना दिल मानता नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर से वो दिन एक घुटन टॉर्चर टाइप का लगता है। फिर 2-3 दिन नींद नहीं आती, मुझे ऐसा बोलते ये बोलते। तो आप मेरी ये व्लॉग रूटीन सिर्फ गाइस, ये जो रूटीन है वो सिर्फ 2 बजे तक की रूटीन है। उसके बाद मेरी यही होती है कि 2 घंटे का कुछ करना नहीं होता। वो गांव में भी ऐसा ही होता है, धूप में कोई काम नहीं करता, ठीक जल्दी उठ के कर लेते हैं। और हमारे दिल्ली में 11 से 12 बजे नॉर्मल सोना होता है, सुबह 6:30 तक उठना होता है। ये है यहाँ का रूटीन, ठीक है जी। तो उनको पता नहीं क्या दिक्कत है, तो पता नहीं, डोंट नो। तो आप ही बताइएगा गांव के और इस मेरी दिल्ली वाली लाइफ में इतना क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो हाँ, यहाँ ट्रैवलिंग की अगर पैसे वाले हो तो बताओ, ठीक है, बहुत ऐशो आराम है, ये मैं मानती हूँ। पर मैं हर तरीके से अपने परिवार के लिए जो बनता है मैं अपने तरीके से कर सकती हूँ, वो मैं ही करती हूँ। तो ये तो नहीं कि मेरे पास 2-3 हेल्पर है, कोई करने के लिए बैठा हुआ है। तो ये देखते तो पता नहीं वो लोग क्या बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और नो, उनको क्या ही दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं गेहूँ ऐसे ही करती हूँ, हर 2 महीने में ये करना पड़ता है, क्योंकि ये 24 किलो गेहूँ था गाइस। तो इसको पूरा धोने के बाद पूरा मैं ही अकेले छाड़ती हूँ। तो मम्मी आप इनाया को देख लेते हैं। तो मम्मी ने बोला था फटाफट कर ले, मम्मी ने बोला था धोने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अच्छे से छाँट लो, धूल वूल हटा लो तो हो जाएगा। फिर मेरा मन नहीं मानता, बिना धोए ना इतना धूल होता है इसमें और उल्टा गंदा होता ही है। तो आपको पता ही होगा कैसे इसको खेत से लाया जाता है, बीना जाता है। तो मेरा मन नहीं मानता, तो मैं धो के सुखा लेती हूँ। धूप कोई नहीं, एक दिन धूप ही तो सहना है, फिर ये 2 महीने बाद ही तो करना है, इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो आप कैसे करती हो ज़रूर कमेंट करके बताना। और मेरी ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो और सपोर्ट भी कर दो। अब तो बहुत ज़्यादा तान है मुझे। तो यहाँ पे अभी ये पानी है,
नीचे भी पानी हो रहा है। 2 घंटे बाद फिर आके मैं इसको हटाऊँगी, ऊपर से थोड़ा सूख जाए ना तो मैं ऊपर आके हटाऊँगी इसको। तो इस तरीके से मैं कर लूँगी। तो उसके बाद विहान को 12 बजे से पहले लेने भी जाना है, तो वो भी मैं चल के जाऊँगी। बहुत तेज़ धूप हो रही। ये देखिए पानी मैंने डाल दिया है। जो भी पानी मैं ज़्यादातर यूज़ कर रही थी ना वो सारे पौधे में डाल रही थी, पर इतना सारा पानी पौधे में एक ही बार में नहीं जाएगा। देन उसके बाद वो सब हो चुका था। फिर मेरे जाने के बाद जाती हूँ, सोचा अब मैं भागती हुई जाती हूँ, सोचा क्योंकि इनों को दूध भी पिलाना है और उसको सुलाना है। भैया टाइम तो हो गया था, तो तब मेरे को ध्यान आया तो जो बोरी थी ना वो भी धोनी थी, क्योंकि उसी में तो आटा पीस के आए। जो भी छोटे बच्चे होते हैं कि उनके मन में यही रहता है कि हाँ उसको करना है, तो काम भी कर रही हूँ, ध्यान वही की हो रहा था। तो जब मैं नीचे आई ना तो मम्मी बोल रही थी गोदी में सो गई थी, इसलिए मैंने ऊपर जाके सुला दिया। तो हाँ ये एक राहत हुई थी कि हाँ वो सो गई, अब मैं आराम से काम कर लूँगी। फिर ये भी ये था कि हाँ वो भूखी सो गई, तो वो सो गई थी। तो उसके बाद मैं कर लूँगी। ये तो आधा ही देखा है अपने मेरे कमरे का हाल, क्योंकि एक रूम में एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। दिल्ली की लाइफ बहुत अच्छी है, मैं भी मानती हूँ, बट अगर अपना घर हो अच्छा खासा कमाने वाला कोई हो तो दिल्ली की लाइफ बहुत ही अच्छी है, मैं भी मानती हूँ। बट मैं क्या ही बोलूँ, एक कमरे में और 4 लोग, आप सोच ही लो। अरे बच्चे, खिलौने, उनके कपड़े और छोटी सी बच्ची का बार बार बदलना पड़ता है, और वो जितनी बार समेटो सामान, पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो जो जितना जिस मुझे करना पड़ता है वो शायद ही समझ पाएगा सुनने पे, ठीक है। जो जिस पे बीतती है वही समझ में पाता है। तो गांव में रहते हैं तो आसपास के लोग होते हैं हेल्प करने के लिए, ये वो। अगर मुझे कोई इमरजेंसी आती है तो कोई नहीं होता है, फर्स्ट बात। फिर भी पता नहीं, जो अगर मेरी ये वीडियो जो देख रहा है ना उनको समझ में आ रहा है तो आएगा, फिर भी इसमें भी कमियां निकालेंगे। पता नहीं किस बात की दिक्कत है उनका, मुझे नहीं पता। तो हर बार कैमरे में हंसना मीन्स हर बार वो इंसान इतना ही खुश होगा, ये नहीं सोच सकते ना। इतना जज करने के लिए कर नहीं सकते, पता है, फिर भी क्यों दूसरों को बोल के, भगवान ने मुंह दिया है बोल के इतना बोलते हैं बंदे, पता नहीं। तो थोड़ा बहुत काम समेट मैंने लिया था, उसके बाद ही मैंने कैमरा ऑन किया था ताकि अब डर मत जाओ मेरा कमरा देख के। तो उसके बाद जो था झाड़ू, ये दूसरी बार मार रही हूँ मैं, दिन में पहली मार लिया था झाड़ू, क्योंकि इनको उठते ही मैं नीचे बैठाती हूँ और कुछ ना कुछ खाती है, तो फिर ना बाल लग जाते हैं, धूल इतनी होती है, पार्क सामने है तो धूल बहुत आती है। उसके बाद मैंने कर लिया, और पानी थोड़ा कम था इसमें मैंने भर लिया, और इसको मोटर चलाते ही पानी भरते हैं, नहीं तो ना गंदा पानी बार बार आने की दिक्कत रहती है। गर्मी में मोटर में हर बार पानी अच्छा ही आए ये नहीं बोल सकते। तो उसके बाद रूम का काम हो गया, इनू सो रही है, ठीक है, बीच बीच में मैं झुला रही थी जाके। उसके बाद मैं कर लूँगी किचन का सफाई। किचन में भी आपने आधे ही अधूरे देखा है, ये बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि सामान एक निकालने के बाद में रखने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वो एक तो विहान बुला रहा था या छोटी वाली रो रही थी, तो जो जगह ना वही छोड़ के चली जाना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा करे, पर हाँ करना पड़ता है। तो बर्तन में पहले अच्छे से साबुन लगा लेके घिस लेती हूँ, उसके बाद मैं गैस धोती हूँ, क्योंकि ना बर्तन धोने के बाद साफ़ जगह पर रखता हूँ इसलिए, ठीक है। उसके बाद मैं उसी साबुन से ही लगा के इसको रोज़ ऐसे ही धोती हूँ। ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे ससुर जी बोलते हैं कि तेरी सासू माँ की कई सारी आदतें अच्छी है, उसकी नकल करा कर गंदी मत करा कर। जो है ऐसे बोलते हैं कि अच्छी आदतें नकल करने से इंसान में सुधार आता है, बेटर बनता है। हाँ सही बात है। तो मैंने ऐसे ही सीखा है मम्मी से। गैस वैस साफ़ करना, किचन विचन, टॉयलेट साफ़ रहना मुझे बहुत पसंद है पहले से। तो किचन विचन मैंने साफ़ कर लिया, उसके बाद मैंने लगा लिया पोछा बार अभी। तो उसके बाद कपड़े भी धोने थे, तो मैंने पहले ही जो कपड़े गंदे से होते हैं ना वो पहले मैं बाल्टी में समट के रख लेती हूँ। बच्ची है, 2 बच्चे, इसलिए रोज़ का होता है कपड़े धोना, तो इसलिए मैं पहले ही बाल्टी में रख लिया था। तो फटाफट कर रही हूँ, तो बार ध्यान आ रहा था ये। फिर उसी बीच आवाज़ आई, आशा बहन जी की आवाज़ आई कि हाँ वहाँ से बुला रहे। हाँ ये 12 बज गए, चला जाओ। सो इसको उठने के बाद 12 बज गए थे और विहान को लेने जाना था। फिर मैंने फटाफट चेंज करके विहान को लेने के चली गई।
यहाँ आई वो अपनी दादी के पास मस्ती कर करके ऐसे पानी पिलाते वक्त वो गीली हो गई थी, तो फिर मैं उसका चेंज करवा रही हूँ। और विहान को मैं लेके आ गई थी। इस आज के दिन मैं चल के पैदल गई थी और उसको रिक्शे में लेके आई थी। तो ये देखिए अपने दादा देख रही है, दादा बोलते हैं नेपाली में भैया को। तो यहाँ पे मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, ठीक है। सब कुछ करने के बाद तो मशरूम ले लिया था मैंने। गर्मी में मशरूम खाते या नहीं पता नहीं, पर मेरे को देखा और 30 रुपये पैकेट बोल रहा तो मैंने ले ली, क्योंकि मैं मशरूम मेरे को बहुत पसंद है। तो सिंपल से रेसिपी से बना रही हूँ। तेल डाला, ठीक है, उसमें राई का तड़का मैंने डाल दी क्योंकि मेरे को पसंद है, और प्याज थोड़ा ज़्यादा डाला, बस ऐसे बना के खाने का मन कर रहा था इसलिए। और इन्हें बिल्कुल भी मान नहीं रही थी, वो एकदम से ना चिड़चिड़ी हो रही पता नहीं, तो गोद में लेके बनाना पड़ रहा था। फिर हरी मिर्च डाली क्योंकि विहान ये खाता नहीं, सिर्फ मैं खाऊंगी और मम्मी जी को थोड़ा सा दूंगी क्योंकि पापा जी नेपाल चले गए हैं गांव। उसके बाद अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। ज़्यादा टमाटर नहीं डाल रही, सिर्फ एक ही डाल रही हूँ, ताकि ना मुझे ना अच्छा सा मशरूम का टेस्ट खाने का मन कर रहा था। मटर पूछा तो 80 रुपये किलो बोल रहे, इतना महंगा कौन लेगा, इसलिए लिए नहीं। और इसमें मैंने बस हल्दी डाल दी, ठीक है, और नमक डालूँगी। तो अच्छे से मिलाने के बाद टमाटर के पकने के बाद मैं सीधा मशरूम डाल लूँगी। तो आज का मेरा लंच और ब्रेकफास्ट यही है, क्योंकि मैंने बोला ना गेहूँ हमें जल्दी थी क्योंकि आटा बिल्कुल भी ख़त्म था और मम्मी का वहाँ से यूज़ कर रहे थे और मम्मी के भी ख़त्म ही था बोल रहे थे। तो फिर ये मैंने लो आंच कर दिया। और देखिए अभी तक मैंने कपड़े धोए नहीं है। वो सत्तू जो देखा ना अपने जीने में, वो सत्तू आंगनबाड़ी से मिला था जो गई थी मैं। और ये देखिए गेहूं को मैं देख लीजिए ऊपर ऊपर का सूख गया है और नीचे सूखना बाकी है। तो ये देखिए नीचे पूरा गीला है क्योंकि मैंने पानी उसको अच्छे से सोखने के लिए मैंने छोड़ी नहीं थी, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है ना, तो जल्दी जल्दी ऐसे ही हो जाएगा सोच के मैंने करा था। तो ये देखिए नीचे देखिए पूरा गीला है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा साइड कर दूँ क्योंकि नीचे का जो हिस्सा है ना वो सूखा रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। तो मुझे जल्दी है इसलिए तो मैं यहाँ पे ना फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर का हिस्सा पूरा सूख गया था। अब जो वो है ना जो मैंने बिछा रखा है चादर है, वो यूज़ में नहीं था, मीन्स हॉल वॉल था, तो उसी में मैं कर दी थी। तो वो सूख जाएगा। नीचे से बहुत लू हो रही है, पता है आपको, इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, क्या ही बताऊँ। तो अभी भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अभी भी काम है, कपड़े धोने हैं, सब्जी भी नहीं बनी है, फिर चावल भी मैंने धो के वो डाल दिया था रखने के लिए, तो वही ध्यान में आ रहा था। अभी भी थोड़ा काम बचा हुआ है ये वो। तो उसके बाद मैंने फटाफट कर लिया, देख लीजिए। तो फिर मैं उसके बाद फटाफट आ गई और पानी जो मैंने पहले डाला था वो अच्छे से छन चुका है, नीचे के उसमें आ चुका है। और विहान को और मुझे अच्छे से पानी पीने के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो पहले भर के रख देती हूँ, नहीं तो ना बार बार बोलेगा कि पानी दो, ये दो वो दो, उसके भी हज़ार नखरे हैं। तो थोड़ा अभी इनू छोटी है ना, तो विहान बड़ा है लगता है, और जो भी काम बोलता है मैं बोलती हूँ कि खुद नहीं कर सकते, तो यही पूछती हूँ। तो माँ बेटी में यही होता रहता है काम, और झगड़े भी यही होते हैं। तो ये देखिए इसमें तो जलने की बोल रही है। सो यहीं पे आंगनबाड़ी से जो बुला रहे थे ना काम करते करते, वो यही लेने बुलाया था। मैंने सोचा अच्छा ही होगा, बस उसके लिया था, फिर इतना सारा उन्होंने डाल भी दिया। बोल रहे थे कि ले जाओ। देखा तो ये जल रखा है, पूरा गांठ है। तो उसके बाद मैं काम ये पहले ही चावल लास्ट है, मैंने बोला ना एक ही बार में ख़त्म था, चावल भी आटा भी, तो इतना तो इसलिए गेहूँ फटाफट में बीन रही थी और चावल इतना ही था, तो काम ख़त्म। ये सारा धो धा के ना किचन विचन साफ करने के बाद इतना फील होता है कि हाँ पूरा दिन का पूरा आधा से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया। तो चावल वाल धो के रख दिया। उसके बाद मैंने कपड़े भी धो लिए थे और विहान को लेने आने के बाद ऐसे गई थी मैं। तो इतनी तेज़ धूप थी ना, ये चुन्नी मैंने इसलिए डाल रखी है कि मैं दूसरी वीडियो बनाने के लिए संस्कारी बहू होता है ना, उसका रोल था उसमें, इसलिए। पर वो मैंने बनाया नहीं एडिट करने में, उसमें बहुत झमेला है, तो मैंने बनाया नहीं। भाग दौड़ करने के बाद घर के काम और बच्चों को भी संभालो, उसके बहुत एक्स्ट्रा वीडियो ये बनाओ, उसमें दिमाग चलाओ। दिमाग सिर्फ चलाने से नहीं होएगा ना, करना भी पड़ेगा। इसलिए मैं
मेरे से नहीं होता, इसलिए मैं करती नहीं हूँ। और हर कोई बोलता है कि ये व्लॉग बेकार सी वीडियो क्यों डालती है, अच्छे बनाओ बोल के, थोड़ा सुंदर दिखो, ये वो बोलते हैं। तो मैं बोलती हूँ हाँ टाइम पास भी हो जाता है और मेकअप वेकअप करने में तो टाइम लगता है ये वो, तो ये व्लॉगिंग तो कर लेती हूँ, काम भी हो जाता है। तो आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करिए, और पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त। बाय बाय।